छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक सामाजिक समूह ने मियावाकी अवधारणा का उपयोग करके एक मिनी फॉरेस्ट बनाया है। इस प्रकार के जंगल 30% अधिक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और वायु शोधक रूप में भी कार्य करते हैं। मियावाकी विधि विविध स्वदेशी वृक्ष प्रजातियों को एक साथ लगातार तेजी से ऊर्ध्वाधर विकास को बढ़ावा देकर और जैव विविधता में वृद्धि करके देसी जंगलों को पुनर्स्थापित करती है। ये सघन रोपण परागणों को पक्षियों और कीड़ों के लिए बेहतर आवास प्रदान करता है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र उभरता है जो प्रजातियों की परस्पर क्रिया को संतुलित करता है और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने मिनी फॉरेस्ट बनाने में काम किया है, उन्होंने बताया कि मियावाकी अवधारणा क्या है और कहाँ। ये विधि एक जापानी विशेषज्ञ अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित की गई थी। शहरों में हमें कोई जंगल दिखाई नहीं देता, इसलिए कुछ लोग वर्ग फुट जाकर ऐसे पेड़ लगाते हैं जिनकी हमें ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं होती और वो प्राकृतिक रूप से उगते हैं। यहाँ 2500 विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं। ये 5000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। ये एक टेक्निक है जो जापानीज पर्सन वाला दी गई है, जिनका नाम है अकीरा मियावाकी। ये मियावाकी नाम से फेमस है। एक्चुअली इसमें हम करते क्या हैं, जैसे जो हर स्टेट में होता है, ये मैं रायपुर की बात कर रहा हूँ। एक यंग इंडिया ग्रुप है जिन्होंने ये रायपुर में स्टार्ट किया है। जैसे भी आजकल आप देख रहे हैं, शहरी जगहों में झाड़ ज़्यादा नहीं लगाए जा रहे हैं। पूरा शहरी एरिया डेवलप हो रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, झाड़ हमें कम देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर झाड़ रहते भी है तो पर्टिकुलर एक सोसाइटी में रहते हैं। तो ये मियावाकी स्कीम है। जैसे रायपुर हो गया, जहाँ जहाँ पे पार्क्स हैं, वहाँ पे ये लोग छोटी सी जगह लेते हैं, 5000 से 6000 स्क्वायर फीट। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के झाड़ लगाते हैं जिसमें हमें कम टेक केयर करनी पड़े, जो नेचुरली ग्रो कर जाए। जैसे इसमें नीम का झाड़ है, पीपल का झाड़ है, बरगद का झाड़ है, तुलसी भी है। मतलब यहाँ पे 2500 ट्रीज हैं और सब अलग अलग वैरायटीज के हैं। और यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, ये हम 2x2 का गड्ढा करते हैं, उसको 6 फीट गहरा करते हैं, उसमें हम झाड़ को लगाते हैं, जिसमें हमें ज़्यादा टेक केयर नहीं करनी पड़ती और जल्द से जल्द वो झाड़ नेचुरली ग्रो हो जाता है। फिर भी हमने यहाँ पे डेडिकेटली टीम दी है जो हफ्ते में 5 से 6 दिन आके सवेरे शाम इसकी टेक केयर करके पानी डालती है और देखती है कौन सा झाड़ सूख रहा है, उसको ट्रीटमेंट करके ग्रो करवाती है। तो ये यंग इंडिया द्वारा किया जा रहा है। देखिए, सरकार तो अपने स्तर पे कर ही रही है। जैसे देखने को आता है ऑक्सीजन करके एक जगह अमलेश्वर में है और रायपुर में बहुत जगह पे है। तो वैसा ही ये भी कॉन्सेप्ट है, वो सरकार द्वारा है, लेकिन ये कुछ संस्था है जो वर्क कर, जैसे यंग इंडिया है। यंग इंडिया ये पूरे रायपुर में डेवलप कर रही है। धीरे धीरे हर जो पार्क है रायपुर में, जितने पार्क है वहाँ पे डेवलप हो रहा है। जैसे कम जगह में हम इसको ज्यादा झाड़ उगाने की कोशिश करें, जैसे सोसाइटी को थोड़ा बेनिफिट्स मिले, पॉल्यूशन कम हो, ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा मिले सोसाइटी को। और आप देख ही रहे हैं सर, रायपुर में कितनी गर्मी हो रही है, दिन ब दिन इंडस्ट्रियल एरिया है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जिसके कारण रायपुर शहर पूरा कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो गर्मी बढ़ रही है और झाड़ यहाँ पे कम हो रहे हैं। तो उसी को देखते हुए यंग इंडिया जितने भी हमारे रायपुर में पर्टिकुलर्स एरियाज में गार्डन्स है, वहाँ पे डेवलप कर रही है। इसमें मल्टीपल झाड़ हैं, मतलब आयुर्वेदिक भी हैं, ऑक्सीजन वाले भी हैं और फल वाले भी हैं। हर प्रकार के झाड़ है सर इसमें। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।